खुद राजपूत हूँ, मैं खुद खिलाफ हूँ, इन पाखंडी ढोंगियों के खिलाफ हूँ। तो नंदा भाई राजपूत हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। भाई जी पहले तो स्वागत है आपका बहुत। जिंदाबाद जिंदाबाद। संभल नहीं रहे आप लोग, अगर आप नहीं जागेंगे तो 29 तक जो है प्रधानमंत्री मुस्लिम हो जाएगा। किसे जगा रहे हो, किसे जगा रहे हो? हिंदू भाई। मैं तो जागा हूँ। हिंदू कौन है? हिंदू तो गुलाम होता है। पहले तो इसे खुद सोचने की जरूरत है कि हिंदू है कौन, गुलाम है। हिंदू कहाँ है धर्म? चारों शंकराचार्य कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत कह चुके कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह चुके थे हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये जो बाबा जब हिंदू महापंचायत कर इतने सारे बाबा, ये सब कौन है फिर? ये आतंकी हैं, ये आतंकवाद फैलाने के लिए छोड़े गए हैं, समझे। नाम भी ऐसे हैं, यतीमानंद, यतीमानंद जो खुद यतीम है। धर्म की रक्षा करने वालों को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। अरे इनको बात करो ना, उनकी जिनकी इज्जत लुटती है वो धर्म के ठेकेदारों। इस भारत में हिंदू बहन बेटियां जिनको तुम कहते हो तथाकथित हिंदू, इस देश की भारतवासी महिलाएं जो भूख के लिए तरस रही हैं, 2 वक्त का भोजन नहीं है, उनके लिए कौन सी यात्रा निकालते हो तुम? प्रधानमंत्री मुस्लिम हो जाएगा 2029 तक। कौन सा भाई? ये देश का राइट है। तेरे को डर लग रहा है? मुसलमान हो कोई हो, इस देश का नागरिक हो कोई बने, हमको दिक्कत नहीं है, बशर्ते देश के संविधान पर काम करे। ऐसे नहीं चाहिए जो संविधान को खत्म करना चाहते हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो। रोजगार दो, धंधा दो, व्यापार करें लोग। सारे लघु कुटीर उद्योग पूरे देश के खत्म कर दिए तुमने, छोटे साहब। पत्थरबाजों का साथ हो गया क्या? कौन पत्थरबाज? कौन निकलेगी देश में? पत्थरबाज तो नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में पत्थरबाजी होती है। और ये जब से आए, जब से इस देश में सरकार में आया, हिंदुओं को जब से खतरा है, उससे पहले कोई खतरा नहीं था। यहाँ मुगल आए तब खतरा नहीं था, दूसरे आए तब खतरा नहीं था, ये जाते तभी हिंदुओं को खतरा होता है, तभी पत्थरबाजी पूरे देश में होती है। ये पाकिस्तान से आंख मिलाने की बात करते थे, कहते नक्शे कदम से दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को उड़ा दो। अगर वहां जाके प्रधानमंत्री जाते और बिरयानी खा के आते बिना बताए, ये स्थितियां हैं इनकी। और क्या करते हैं? अब जब कोई आंदोलन करता है, एनआरसी के लिए आंदोलन हुआ क्या शाहीन बाग में, तो ये क्या कहने, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान हो गया। ठीक है। उसके बाद जाफराबाद में आंदोलन हुआ, जाफराबाद कहने लगे मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान आंदोलन में कह दिया पाकिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, खालिस्तानी आ गए। अब नू में क्या कहने लगे, नू को भी कहने लगे मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। ये अखंड भारत की बात बनाने की बात करते थे, अखंड भारत की बात करते थे। ये देश को खंड खंड करने पर लगे हैं। देश में ही मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान से लड़ने पाओ, देश में मिनी पाकिस्तान बना रहे हो तुम्हारे शासन में है। बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, इसके लिए आंदोलन नहीं होता। ईंट पत्थर पानी चढ़ाएंगे, ये चढ़ाए, इससे क्या किसका पेट भर जाएगा भाई? ये बताओ। भूखों के लिए कुछ करो ना, क्योंकि तुम खुद सारे भिखमंगे हो, तुमसे खुद काम धंधा नहीं होता, सिर्फ डराने का काम है, भीख मांग के खाते। तुम बताओगे धर्म मजहब कि धर्म क्या है? हमारा धर्म है राष्ट्र, देश सबसे सर्वोपरि है, यहाँ के देशवासी सर्वोपरि है। मेरी भारत माता कौन है सुन लो, मेरी भारत माता इस देश में हर वो महिला है जो जिंदा घूम रही है, किसी धर्म की हो, किसी कौम की हो, किसी जाति की हो, वो मेरी भारत माता है। अगर उसके साथ बदतमीजी होती है तो क्रांतिकारी उठ खड़ा होगा, अपना पेट पलता नहीं है। और जिंदा बहन बेटी की इज्जत लूटते हो तुम, हैं? सबको बता रहा हूं मैं, मदरसे में इज्जत लुट जाती है बहन की, बेटी की, मस्जिद में लुट जाती है, मंदिर में लुट जाती है। तब का मरतबे हो, कहाँ है तुम्हारे वो बातें बचाने? हैं? ये दिखाई नहीं देता। चिमनियानंद ने क्या करा सब जानते हैं, उल्टी उसी बहन बेटी के परिवार वालों को जेल में करा दिया। उसने क्या करा कुलदीप सिंह सेंगर ने, ये जानते हैं सब। उसको क्या करा, उसके लिए कभी आवाज उठाई हो? कौन सा दल है वो? हिंदू महासभा, मनीषा वाल्मीकि के लिए आवाज उठाई? क्यों नहीं? अब तो उठा रहे हैं ना हिंदू भाइयों के लिए आवाज। कौन हिंदू? कह रहे हैं कि जो भी नूह में जिनकी हत्या हुई उनको मुआवजा दे सरकार। कौन हिंदू है? किसको मुआवजा दे? जो बिल्डोजर फेरे मकान के ऊपर, वो उसको मुआवजा कौन देगा बे? ये बता। और सबसे बड़ी बात है, सत्ता जो यहाँ पे साली तानाशाह है तुम्हारे देश में, इस देश में तानाशाह सत्ता है, और विपक्ष उससे भी निकम्मा और नकारा है। क्या विपक्ष नहीं आता उस वक्त जब नूह में दंगा हो गया, सब कुछ हो गया, तब जा रहे फोटो खिंचवाने? जब क्यों नहीं गए थे बे?
ये सत्ता और विपक्ष मिलके इस देशवासियों को विपक्ष बना रखा, उनको लूट रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। सिर्फ जब से आए हैं धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं चला। और तो उसके बाद भी कुछ नहीं आता तो कहीं देवी देवता इनका दब जाता है, छटपटा रहा होता है और किसी को आवाज नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता। मगर इन्हीं ढोंगियों को, हम भक्तों को सुनाई देता है, हम भक्तों के आओ मैं आप पचाऊं निकालो। अरे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कैसे दबा नहीं सकता? कड़कड़ में बसा हुआ मेरा ईश्वर मेरे मुंह से बोल रहा, देखो कहीं दबा नहीं है। मगर तुम्हारा कौन सा ईश्वर है वो दब जाता और निकलता नहीं है। तो ऐसे ईश्वर की हमें जरूरत नहीं है वो जिस पाखंड की तुम खेल खेल रहे हो। पूरा देश जान गया है तुम साले पाखंडी हो, ढोंगी हो, आतंकी हो, देशद्रोही हो, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते हो। कोई धर्म, कोई मजहब, किसी जात पात की महिला नहीं बची है जिसका बलात्कार ना हो इस भारत में। में जो है जाट समुदाय हो, चाहे गुर्जर समुदाय हो, यादव समुदाय हो, कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों का साथ आ चुके हैं। तो आप क्या, आप भी आ रहे हैं क्या, या फिर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के साथ हैं आप? वो जान गए ना वो हिंदू नहीं है इसलिए आ गए साथ। आप किसके साथ हैं? मैं देशवासियों के साथ हूँ, मैं देश के नागरिकों के साथ हूँ। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ये कौन है? बजरंग दल और बीएचपी, बजरंग दल, समझे? इनके साथ नहीं हूँ। है जो देश की बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, वहां कहाँ मर जाते हो? कहाँ जाता है? रोजगार के लिए कभी आते हो? इन्हीं पाखंड के लिए पैदा हुआ तुम। कह रहे हैं आप भी जिहादियों के साथ आगे, पत्थरबाजों के साथ आगे। जिहादी जिहादी तुम्हारे ही लोग बुलाते हो, सब लाते हो, तुम सब नोटंकी करते हो। 100 आदमी बुला लेंगे प्रोफेशनल गुंडे, 50 को भगवा पहना दिए, 50 को टोपी, वही पत्थरबाजी कराते हैं और मारते हैं वहाँ के गरीब जनता को। ये तो आरोप लगा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ आरोप नहीं, सत्य है। सरकार हमारी नहीं की, मैं सही बता रहा हूँ। मैं निकालो ना यात्रा, रोजगार के लिए निकालो। कहाँ है खट्टर साहब? तुम्हारी यानी मुख्यमंत्री ने कहा है उसके शासन में अगर ऐसा हो रहा है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सरकार नहीं चलती, कोई बे जांच ही चलती है तुम्हारी। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर तो लिया। बजरंगी कौन है? नंगी बजरंगी, समझे? अखंगी करके दूसरा बाबा आ जाएगा, वो चला गया तो पहले हंगामा कराओ, फिर बंद करके दिखाओ, फिर छोड़ देना। अजरंगी पंगी पंगी, और वो जो धमकी दे रहा था कि जीजा आ रहे हैं, क्या नाम था उसका? यही बिट्टू बजरंगी। अरे एक और जो था वो हनुमानेश्वर, हाँ, उसका नासिर जुनैद का हत्यारा, धर्म के नाम पे लूटते हैं देश को, समझे? फिर मैं एक बात कहता हूँ कि अब देश के अंदर आपको जागने की ज़रूरत है। भारतवासियों में एक बात कहता हूँ कि फिर कह दूँ कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सोने वाले जाग जाओ। ये तुम्हारे घर में चल क्या रहा है? ये तुम्हारे घर में चल क्या रहा है? आँख तो खोलो, आँख तो खोलो। तुम्हारा चौकीदारी चोरी कर रहा है। कपड़े पहनाते हो ना ईंट पत्थर वाली को, और ये जिंदा है, जिंदा है भारत माता, उसके कपड़े उतरते हो, इज्जत लूटते हो। तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, बाकी तुम समझ गए होगे। आँख तो खोलो, तुम्हारा चौकीदारी चोरी कर रहा है, ये देखने की जरूरत है। और फिर एक बात कहता हूँ कि धर्म मजहब की दुहाई देने वाले पाखंडी, धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही पाखंडी देश की बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे। धर्म मजहब की दुहाई देने वाले ही पाखंडी देश की बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था, महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को इन रामजादों के कुशासन में हकीकत देख रहे हैं। ये पाखंड बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, इज्जत लूट रहे हैं। बचाने की जरूरत है। भारत माता की इज्जतें, असमतें, भारत माता खतरे में है। भारत माता की इज्जत जिंदा, भारत माता की इज्जत लूटने वाले पाखंडी ढोंगी, ईंट पत्थरों में विश्वास दिखाने वाले, मगर जिंदा भारत माता की इज्जत लूटते हैं ये, और देश को लड़वाते हैं। रोजगार की स्थिति कमजोर है, देश की ऐसी स्थिति है कि डाउन हो गया देश का रुपया, सब कुछ खत्म हो रहा है देश के अंदर। लोग डर रहे हैं, दहशत में घूम रहे हैं। कोई भी आदमी आज की डेट में सुरक्षित नहीं है, नहीं पता कब इन पाखंडियों का निशाना बन जाए। धर्म मजहब के नाम पे नहीं हो तो आतंकी छोड़ देते हैं, वो किराए के गुंडे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन किसके निशाने पे। 4 हिंदू मार दिए जिनके तथाकथित, 4 मुसलमान, और लोग कहेंगे हमारे तो मुसलमान मर गए, हिंदू मर गए, और उसी में हो जाता है युद्ध। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, और मीने के हाथ में खूनी कंजर मैंने देख भी लिया। ये भारत की हालत है, इसको बचाना होगा।
भारत जिंदाबाद था। और तुम्हारी ये यात्रा फ्यात्रा कुछ नहीं है, नौटंकी है, पूरा देश जान चुका। कोई समर्थन नहीं करा। तुमने कहा यादव खिलाफ हो गए, जाट खिलाफ हो गए, राजपूत खिलाफ हो गए। मैं खुद राजपूत हूँ, मैं खुद खिलाफ हूँ, इन पाखंडी ढोंगियों के खिलाफ हूँ। देश में देश को बिल्कुल गर्त में डाल दिया इन्होंने, ढोंगियों ने, समझे नहीं। और इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा शैली देखिए कमीनों की, इनको तमीज़ नहीं है बोलने की। ये खुद बदतमीज है। वो देखा था अभी कैसे करा था इशारा, डब्बा गोल। ये कौन सी भाषा है, मेरी भाषा पे कहते हैं। मैं तो क्रांतिकारी हूँ, गुरु हूँ, लाजमी बात है। देश के 140 करोड़ देशवासियों का दर्द मेरे अंदर से निकलता, और मुझे सत्ता और शासन तो चाहिए नहीं जो मैं तुम्हें ड्रामा करके दिखा रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, देशवासियों के लिए रहा हूँ। तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है, सरकार जाएगी। और जो लोग कहते हैं ना इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार नहीं। और जो कहते हैं हर हर मोदी, हर हर मोदी, और ये कहते थे, क्या कहते थे, भारत माता, मोदी 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 मोदी। अब देखो मणिपुर में भारत माता रोती रोदी 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 रोदी, भारत माता रोदी रोदी। जंतर मंतर पर कूटी भारत माता, वो भी रोदी रोदी। सुधर जाओ। और भूतनी के भी बता दूं किसको कहता हूँ, जो भय भूख भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं उन्हें कहता हूँ मैं भूतनी के पाखंडी हो। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।